रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बसपा तीसरे मोर्चे की तैयारी में झारखंड में प्रेस वार्ता करके अब बसपा ने झारखंड पार्टी को अपना समर्थन देने का ऐलान किया। बसपा और कई समान विचार वाली पार्टियों के साथ राज्य में जल्द ही तीसरा मोर्चा बनेगा। ये बातें झारखंड पार्टी के केंद्रीय प्रधान महासचिव अशोक भगत ने शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि रामगढ़ उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन हुआ। इस गठबंधन से रामगढ़ में हमें और मजबूती मिली। आने वाले दिनों में समान विचारधारा वाली कई अन्य पार्टियों के साथ हमारा गठबंधन होगा। इससे आगे अशोक भगत ने कहा कि रामगढ़ में परिवार हावी है, जिससे बिहार से अलग होने के 22 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक रामगढ़ की जनता बुनियादी सुविधा, स्वच्छता, शिक्षा और रोजगार के मामले में पिछड़ती है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों से सिर्फ यहाँ की जनता को ठगने का प्रयास किया है। मौके पर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव विद्याधर प्रसाद ने कहा कि रामगढ़ उपचुनाव में झारखंड पार्टी के संतोष महतो को प्रत्याशी बनाया गया। संतोष महतो को रामगढ़ विधानसभा से दलितों, शोषितों और वंचितों का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि रामगढ़ में सबसे ज़्यादा शिक्षित और योग्य उम्मीदवार हैं। इसीलिए हमने झारखंड पार्टी को अपना समर्थन दिया। आगे भी ये गठबंधन जारी रहेगा और हम लोग जल्द ही दिल्ली में बहन मायावती से इस मुद्दे पर विचार विमर्श करेंगे, जिससे झारखंड में तीसरे मोर्चे के गठबंधन का प्रयास हो सके। आइए सुनते हैं प्रेस वार्ता। आदेश है कि हम लोग उपचुनाव न लड़ें, तो हम लोगों ने किसी उम्मीदवार को रामगढ़ उपचुनाव के लिए नामांकित नहीं किया। इस बीच में हम लोगों की बातचीत हुई और बड़े भाई झारखंड पार्टी के प्रधान महासचिव अशोक भगत जी ने फ़ोन पर कहा कि हम लोग बातचीत करें। इस बीच में हम लोगों की बातचीत बढ़ती गई और हम लोगों ने यह तय किया, उम्मीदवार अच्छा है, मुद्दे हमारे लगभग एक ही हैं, जो शोषित वंचित समाज को न्याय दिलाना और समतामूलक समाज की स्थापना, दोनों पार्टियों की एक ही मुद्दे हैं। तो हम लोगों ने यह तय किया कि बहुजन समाज पार्टी के स्तर पर संघर्षशील युवा शिक्षित उम्मीदवार श्री संतोष कुमार महतो को रामगढ़ से समर्थन करेगी और उनका विजय हो, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से परिवारवाद हावी है रामगढ़ के चुनाव में, जहां पति की जगह में पत्नी और पत्नी की जगह में पति चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या बाकी जो भी इस समाज के लोग हैं, जो उन पार्टियों में कार्यकर्ता के रूप में जुड़े हैं, क्या उनमें से कोई भी व्यक्ति योग्य नहीं? आजसू अपने आप को संघर्ष की उपजी पार्टी करती, लेकिन हम देख सकते हैं कि एक परिवार विशेष, भाई लड़ता है बड़का गांव से, अपने लड़ रहे हैं गिरिडीह से और पत्नी लड़ रही है रामगढ़ से, तो क्या कोई और योग्य शिक्षित उम्मीदवार उनके पास नहीं है? इसका साफ मतलब है कि ये परिवारवाद हावी है। और अगर जो माननीय विधायिका थी ममता देवी, उनके पति चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कांग्रेस में अगर सजा हो गई ममता देवी को, तो उनके पति योग्य हो गए चुनाव लड़ने के लिए? ये सरासर परिवारवाद है और इसको बढ़ावा दिया जा रहा है और इससे जनता को न्याय नहीं मिल पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ऐसे माहौल में एक योग्य शिक्षित उम्मीदवार संतोष कुमार महतो का समर्थन करना लाजमी बन जाता है। रही बात आगे आने वाले भविष्य के बारे में, तो विभिन्न पहलुओं पर हम लोगों की चर्चा जारी है और जब भी यह बात आएगी तो हम लोग अपने नेता बहन कुमारी मायावती जी को इस संदर्भ में सूचित करेंगे, उनको जो स्थितियां हैं उनके बारे में बताएंगे और निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे और हम लोग शीर्ष स्तर पर भी वार्ता होगी और 2024 का रोड मैप कुछ तैयार किया जाएगा, तो निश्चित रूप से आपको हम लोग सूचित। झारखंड पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव श्री विद्याधर प्रसाद जी, हम लोग झारखंड के वर्तमान परिस्थिति और स्थिति को देखते हुए रामगढ़ उपचुनाव में आपस में एक दूसरे का समर्थन करते हुए चुनाव लड़ने की घोषणा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हैं। आप सारे लोग जानते हैं कि रामगढ़ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों
इस राज्य का विनाशक पार्टी है, दोनों इस राज्य का शोषक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इस राज्य में आतंक की राजनीति की है, धर्म की राजनीति की है, जाति की राजनीति की है। उन्हीं के सहयोगी आजसू पार्टी एक तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरे तरफ से वर्तमान भ्रष्टाचार की द्योतक सरकार कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। रामगढ़ की जनता ने दोनों पार्टियों को देख लिया है और दोनों पार्टी को वहां रिजेक्ट किया जा चुका है। झारखंड पार्टी ने एक योग्य, शिक्षित और पढ़ा लिखा उम्मीदवार, संघर्षशील उम्मीदवार संतोष कुमार महतो को खड़ा किए हैं हम लोग, और निश्चित तौर पर वहां के यूथ, वहां के किसान हमारे साथ आज चुनाव में अपने आप लड़ाई लड़ रहे हैं।